आपने अनएम्प्लॉयमेंट का बात किया, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इन द रिजाइम ऑफ ममता बनर्जी, आप डाटा उठाकर देखिए, बंगाल, जिस बंगाल में दुर्गापुर से लेकर आसनसोल, बैरकपुर से लेकर कलकत्ता तक हर एक जगह पर लोगों को रोजगार मिलता था। बंगालीज ऐसे रहते थे कि वो लोग अपने थीम के साथ, अपने कल्चर के साथ बंगाल में ही रहना पसंद करते थे, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। जब से ममता बनर्जी जी आई हैं, आप देखिए वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसमें 266% का ग्रोथ हुआ है। जिस राज्य में 266% का ग्रोथ रेट हो अनएम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में नहीं अनएम्प्लॉयमेंट में, वहाँ की मुख्यमंत्री अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है, केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रही है। बंगाल को केंद्र सरकार चला रहा है या ममता बनर्जी जी चला रही हैं? अगर ऐसा ही है तो ममता बनर्जी जी जब 2014 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जब ये सीएम बनी सेकेंड टेन्यूर में, ये बंगाल के ब्राइटनेस के लिए, बंगाल के ब्राइट फ्यूचर के लिए सब कुछ मोदी जी के कंधों पर सौंप देती और उसके बाद आज क्वेश्चन करती। ये तो मतलब अलग बात है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी ममता जी ने की, और जब मैं चोरी का नाम लेता हूं तो खुद ब खुद पता नहीं कहां से अभिषेक बनर्जी का नाम मुंह में आ जाता है। कोलगेट स्कैम आपने देखा, चोरी आप करें और उस चोरी को पकड़ने का जो कार्य करें, आप जबरदस्ती ये थोपने का प्रयास करें कि नहीं जी इनकी गलती इसलिए क्योंकि ये मेरी चोरी को जनता के सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। ममता बनर्जी से मेरा पहला प्रश्न, यूपीए 1 टेन्यूर में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इस राष्ट्र की रेल मंत्री थी ममता बनर्जी जी। मुख्यमंत्री बनने से पहले जब वो इस राष्ट्र की रेल मंत्री थी तो पूरे राष्ट्र को चलाती थी कि सिर्फ बंगाल को चलाती थी? और एक और बात, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इलेक्शन कमीशन का एक क्राइटेरिया है, ऐसे ही कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन जाता है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, और जब आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तब आप राष्ट्रीय पार्टी बनते हैं। आज ममता बनर्जी बंगाली का चर्चा कर रही हैं। ममता बनर्जी जब वेस्ट बंगाल से बाहर टीएमसी को चुनाव लड़ाती है तो उस समय वो भूल जाती है क्या इस बात को कि मुझे बंगला तक ही अपने आप को सीमित रखना होगा? और एक और बात, बिल्कुल वेस्ट बंगाल में गुजराती नरेंद्र भाई मोदी जी जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, तो जब हम उनका नाम लेते हैं तो प्रोटोकॉल के अनुसार वो पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अमित शाह गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्री के नाते पूरे राष्ट्र को का नेतृत्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और बात, नड्डा जी जाएं या अमित शाह जी जाएं या राजनाथ सिंह जी जाएं या योगी जी जाएं या मोदी जी जाएं, ये लोग बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के विचारधारा को और ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी जब जीतेगी तो मुख्यमंत्री ऑब्वियस सा बात है कि कोई वेस्ट बंगाली ही बनेगा, बंगाल का ही कोई रहने वाला बनेगा। लेकिन ममता दीदी बांग्लादेश का कोई नहीं बनेगा, बनेगा बंगाल का, लेकिन कोई बांग्लादेश का नहीं बनेगा। कोई ऐसा नहीं बनेगा जो खाए भारत का, खाए बंगाल का, और उसके बदले में नमक, कर्ज, अर्ज और फर्ज जाकर अदा करे बांग्लादेशी घुसपैठियों का। ममता बनर्जी इससे परेशान है। एक और बात, ममता दीदी जब बोल रही हैं कि गुजराती नहीं चलेगा, तो देश से कोविड से लेकर हर एक जगह पर आप तो उस समय बोलते थे कि मोदी जी मेरी मदद कर दो, मोदी जी मेरी मदद कर दो, ये दे दो, वो दे दो। आप प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री भी तो गुजराती है, आप क्यों मदद मांग रही थी? इसके बारे में बंगाल की जनता को कौन जवाब देगा? और हम सनातनी संस्कृति के ध्वजवाहक रहे हैं। हम जब देखेंगे कि बंगाल के लोग अपने कल्चर को आगे बढ़ाने में बहुत आगे रहते हैं, बहुत प्रखर रूप से आगे लेकर चलने का कार्य करते हैं अपने कल्चर को, लेकिन बंगाल का जो कल्चर रहा है, दुर्गा पूजा जब बंगाल में होता है तो लगता है कि पूरा बंगाल सज गया है। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर बंगाल का दशहरा देखने के लिए कहां से लोग बंगाल पहुंचते हैं। ममता दीदी, आपके काल में आपने कुछ कठमुल्लों को खुश करने के लिए, अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आपने दुर्गा पूजा पर जो रोक लगाया वो बंगाल का कोई नागरिक नहीं भूल सकता है।
ममता दीदी, आप जो अल्लाहू अकबर टोपी पहनकर करती हैं, लेकिन जय श्री राम का जब नारा लगता है तो आप बोलती है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे इससे चिढ़ है। जब जय श्री राम का नारा लग रहा है तो आप बोल रही हैं कि मुझे बेइज्जत किया जा रहा है, मुझे अपमानित किया जा रहा है। तो इस बात का विश्वास रखिए कि बंगाल की जनता, जो समझदार जनता है, वो उस चीज़ को देख रही है कि आप क्या कर रही हैं, आपकी मानसिकता क्या है, आप अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स के लिए किस हद से गुजर रही हैं। हम गए थे, मैं घूम कर आया वहाँ से पिछले मंथ। बंगाल के लोगों के लिए बीजेपी इतनी ज़रूरी है, वो बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर बीजेपी नहीं आई तो हमारा धर्म नहीं बच पाएगा। जो टर्की में हुआ, जो गाम्बिया में हुआ, जो इंडोनेशिया में हुआ, वो हमारे साथ हो जाएगा। तो हमें ज़रूरत है, समय की मांग है बीजेपी, और आप इस बात को विश्वास रखें। एक और बात, ये कितना भी नारा ले लें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी के घोषणा पत्र में बीजेपी ने क्लियरली बोला है, हम एडवाइस बंगाल के बाहर के किसी लोगों से नहीं लेंगे, 2 करोड़ बंगाली से एडवाइस लेंगे कि हमें क्या करना है। 30,000 सजेशन बॉक्सेस बनेंगे, जो कि कंप्लीट 294 जो वहाँ की कंस्टिट्यूएंसीज है विधानसभा की, 294 कंस्टिट्यूएंसीज में 30,000 सजेशन बॉक्स बनेंगे, जहाँ पर हर एक बंगाली नागरिक जो बंगाल की अस्मिता का रक्षा करना चाहता है वो जाएगा, अपने सजेशन को रखेगा, और उस सजेशन के आधार पर बीजेपी मैनिफेस्टो को तैयार करेगी। तो ममता दीदी, बंगाल में सरकार हम लोग बंगालियों का ही बनाने जा रहे हैं। ममता दीदी, बंगाल के अस्मिता की रक्षा के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, और आप कितना भी हमें डरा लें, बंगाल भारत का इंटीग्रल पार्ट है, उसे हम दूसरा विवादित पीओके नहीं बनने देंगे। और जब उसको हमको दूसरा विवादित पीओके नहीं बनने देना है तो सुभाष जैसे क्रांतिकारी इंसान का, अरविंद बोस जैसे क्रांतिकारी इंसान का, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी इंसान के सम्मान को और इज्जत को बचाने के लिए बंगाल में हम कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन बंगाल के अस्तित्व के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सुभाष जी, हमने इतने समय से देखा कि जो भी टीएमसी के खिलाफ कोई बयान देता था, या फिर कोई भी टीएमसी के खिलाफ हो जाता था, या फिर हमने भाजपा सरकार के कई सारे कार्यकर्ताओं को देखा किस तरीके से, किस बर्बरता से उनको मार दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी फिर भी ये बोल रही हैं, मोदी जी को दैत्य दानव जैसे शब्द बोल रही हैं, जबकि मरवाया जो कार्यकर्ताओं को मरवाने का जो काम है वो तो हमेशा से टीएमसी करते हुए आई है। हमें दंगाई जैसे शब्द भी बोले जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? दंगा असली कौन करवा रहा है? हमें एक बात बताइए, 24 परगना में जो हो रहा है, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, बैरकपुर में जो करवाया गया, ये करने वाले कौन थे? लॉकडाउन के दौरान एक मस्जिद के बाहर पुलिस वालों को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो नमाज अदा करने से मना करते हैं। ग्लोबल पैंडेमिक जब कोविड का आपका चल रहा था, तो वो कौन थे? और दैत्य और दानों का बात करने वाला ममता जी, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, जिन्होंने मिलकर सीए लगाया, जिन्होंने मिलकर 35A और 370 का समाप्त किया, जिन्होंने मिलकर भारत के लोगों का जो अंदर का सोच था, अंदर का विचारधारा था, उसको जमीन पर लाने का कार्य किया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करके। तो अब तय कर ले बंगाल की जनता कि एक तरफ दुर्गा पूजा, जो बंगाल का कल्चर हेरिटेज का सबसे बड़ा त्योहार है, उसको रोकने वाली ताड़का है कि राम और लक्ष्मण के साथ, राम और लक्ष्मण के स्वरूप में, राम और लक्ष्मण के प्ररूप में भारत में राम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त करने वाले दैत्य और दानव हैं। हमारा यही मानना है, शायद पत्रकार महोदय आपका भी यही मानना होगा, कि जो इस राष्ट्र में राम की परिकल्पना जो इस राष्ट्र के लोगों ने किया था, उसके भव्य मंदिर को प्रशस्त कराने का जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने इस राष्ट्र में 370-35 और को खत्म करने का और सीए लाने का कार्य किया है, जिन्होंने इस राष्ट्र को बांग्लादेशी घुसपैठियों से बचाने का कार्य किया है, वो कभी दैत्य दानव नहीं हो सकते हैं। अगर वो होंगे तो राम के अवतार होंगे, विष्णु के अवतार होंगे, परशुराम के अवतार होंगे, लेकिन वो ताड़का जरूर हो सकती है जिसने बंगाल जैसे जगहों में दुर्गा पूजा को रोकने का कार्य किया। बंगाल की जनता बहुत अच्छे से देख रही है, बंगाल की जनता समझदार है। बंगाल के बारे में एक बहुत कहावत फेमस है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। मतलब बंगाल के लोग जो आज सोचते हैं, भारत उसको उसके बाद में सोचता है। तो बंगालीज को पता है, आपने देखा होगा बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि रही है, बंगाल विद्वानों की भूमि रही है,
आपने सुभाष चंद्र बोस जी को देखा होगा, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को देखा होगा, आपने अरविंद जी को देखा होगा, एक से एक ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो हमारे इतिहास के शिल्पकार हैं, हमारे इतिहास के वास्तविक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो आज समय आ गया है कि बंगाल को हम बंगाल की वास्तविक पहचान दिलाने में मदद करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मई में अब ममता दीदी गो बैक वाला जो नारा है वो एकदम सफल होगा बंगाल में और ममता जी को कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी कह रही हैं मोदी जी को टारगेट करते हुए कि BSNL बेच दिया, सारी चीज़ें बेच दी, ना रोजगार है, आम जनता परेशान है। तो क्या कहेंगे आप इस पर, किस तरीके से देखते हैं उनके इन बयानों को? देखिए, बहुत अच्छा बात आपने कहा कि चुनाव के समय नेताओं को, और खास करके अगर सिंगल लेड पार्टी हो TMC के तरह, तो उसके पार्टी के जो CM कैंडिडेट हैं और ऑलरेडी अभी प्रेजेंट में CM है ममता बनर्जी जी, उनको रैली करना चाहिए। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि उस रैली का क्या मजा जिस रैली में भीड़ ही ना जुटे। रैली की शोभा तो तब बढ़ती है जब वहाँ पर भीड़ होती है। और आप देख रहे होंगे कि BJP का जो विजन है और जो मिशन है सोनार बंगला को लेकर के, उसके बाद कंप्लीट हर एक जगह आप देख रहे होंगे कि लोग खुलकर बंगाल में, चाहे वो रिमोट एरियाज हो या रूरल एरियाज हो या कलकत्ता जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हो, हर एक जगह पर लोग खुलकर आ रहे हैं पार्टी के पक्ष में। वो लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दो। वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी बंगाल के इतिहास को सहेजने का काम करे। बंगाल को जहां जगह मिलना चाहिए, सेंट्रल में मोदी जी की सरकार और वहां पर जब BJP की सरकार बनेगी तो ये डबल इंजन की सरकार बंगाल को इसका वास्तविक रूप देने का कार्य करे। अब ममता बनर्जी इससे परेशान है।